जम्मू कश्मीर राज्य के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी आपको उद्बोधन करेंगे। सोलन के इस पवित्र पावन गांव में सरखाप की महापंचायत में बैठे हुए सरखाप की सरदारी और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं अपने बड़े भाई चौधरी नरेश पटेल साहब का, चौधरी राकेश पटेल साहब का और मंत्री सुभाष जी का, चौधरी युद्धवीर सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। मेरे साथ अभी यहाँ बैठे यूपी सरकार में ऑनरेबल मिनिस्टर कपिल अग्रवाल साहब और साबका मिनिस्टर संजीव बलियान साहब के साथ बात हो रही थी। सरखाप की इस महापंचायत के लिए चौधरी युद्धवीर सिंह जी ने बड़ी डिटेल में तफसील में आपको सरखाप की इतिहास क्या है, इसकी कुर्बानियां क्या हैं, देश में अलग अलग वक्तों में उन्होंने क्या काम किए, क्या फैसले किए, उन्होंने आपको बताया है। आज जब मैं यहां पे आया, जो मैंने सोचा था उस उम्मीद से भी ज्यादा आज खासर खास सरदारी के लोग यहां पहुंचे हुए मैंने देखे। सरखाप महापंचायत जो आप सब सामने बैठे हैं, सही मायने में यही हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान जो महात्मा गांधी जी ने देखा था, अनेकता में एकता होनी चाहिए। वो अनेकता में एकता ये आप सब जो सामने बैठे हैं सरखाप महापंचायत के सब लोग यही दिखाता है। यहाँ कोई हिंदू नहीं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं, यहाँ कोई सिख नहीं, यहाँ कोई ईसाई नहीं। यहाँ अगर कोई बैठा है तो सरखाप की सरदारी बैठी है, सब देशवासी बैठे हैं। एक सच्चा हिंदुस्तान यहाँ बैठा हुआ है। और आज जब ये सरखाप महापंचायत का यहाँ पूरा इकट्ठ हुआ है, यहाँ बड़े बड़े फैसले आप लेने जा रहे हैं। आज देश और दुनिया के अंदर जहां जहां भी मेरे बुजुर्गों की नस्लें बसती हैं और जिन बुजुर्गों की हम आगे नस्ल है और आप सब जो सामने बैठे हैं, हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने बताए हुए बुजुर्गों के रास्ते पे चलें। वो बुजुर्ग जिन्होंने इतिहास के अंदर अपना नाम लिखा है। मैं पीछे ससोली में आया था, मेरे बड़े भाई नरेश पटेल साहब ने और राकेश पटेल साहब ने मुझे उस पावन पवित्र
पवित्र धरती पे आने का मौका मिला, जहां कसीम किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह पटेल जी की जन्मस्थली है, वहां आने का मौका मिला था। और आज जब मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं, मुझे याद आता है कि बाबा महेंद्र सिंह पटेल साहब चौधरी काबल सिंह जी के ये प्रयासों का ही नतीजा है कि आज सोलन की पावन पवित्र धरती पे इतना बड़ा गठ इकट्ठा हुआ है, इतनी बड़ी सरदारी बैठी हुई है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के उस जम्मू कश्मीर से आता हूं जिसको हिंदुस्तान का मुकुट कहा जाता है। और आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी मैं यहां जितनी भी सरदारी आज आई है सरखा महापंचायत की, मैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से आप सबको आज महापंचायत की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज जब हम यहां खड़े हैं, इससे पहले भी जब सरखा महापंचायत हुई, इससे पहले भी जब भी हुई, उस वक्त के मुताबिक बड़े बड़े फैसले लिए गए। लेकिन आज जिस दौर में ये सरखा महापंचायत हो रही है, आज देश के अंदर कितनियां बुराइयां समाज में आ गई हैं, उन बुराइयों से अपनी इस नस्ल को कैसे बचाना है, अपनी आने वाली इस नस्ल के बच्चे हमारे आगे भविष्य हैं, जो इस सरदारी के भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं, उन बच्चों को सही दिशा कैसे देनी है, ये उम्मीद करेंगे हम भी कि आज कल जब ये सरखा महापंचायत का यहां पे जब आखिरी फैसला आएगा तो यहां से सोलन की धरती से देश और दुनिया में जहां जहां भी सरखा के लोग इस सरदारी की नस्ल है, वो इस फैसले को मानेंगे जो फैसला यहां से कल दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि जगत बड़ी मुश्किल है, रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्तों में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, लेकिन हम उन बुजुर्गों के वारिस हैं। मेरे वीरों, मेरे दोस्तों, कठिन रास्तों में से ही मेरे बुजुर्गों ने अपने रास्ते ढूंढे थे। आज जब मैं यहां खड़ा हूं, आप वहां बैठे हैं या इस मंच पे जो सरकारी बैठी है, ये पद जो हमें दी गई है, ये मेरे बुजुर्गों ने दी है। ये सरदारी जो यहां बैठी और आप यहां बैठे हैं, ये मेरे बुजुर्गों की पग है। किसी ने कहा था, पगड़ी संभाल जटा, बैरिया में नृत्य ले मांगे। आज इस पगड़ी के आन मान शान को बचाने का वक्त है, और ये तभी बचेगी इसकी आन बान शान इस पगड़ी की, जब हमारे घर में एक एक बच्चा जो है वो ड्रग्स के रास्ते पे नहीं जाएगा, वो देशभक्ति के रास्ते पे जाएगा, तब हम सही सरदारी का फैसला कर पाएंगे। अब आप ताड़ी को मारना चाहते हो, लेकिन क्या करें, चौधरी युद्धवीर सिंह ने बड़ी तंगी से कह दिया कोई ताड़ी नहीं मारेगा। तो इधर आप मारने लगते तो मारिए भी मत। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सरखा महापंचायत जो यहां हो रही है, ये धरती मेरे बुजुर्गों के कदमों से नापी गई है, और जब जब भी इतिहास लिखा जाएगा, मेरे बुजुर्गों का इतिहास बड़े शान और शौकत से
उनकी आन बान शान किसी से कम नहीं थी। गरीब जरूर थे लेकिन कभी झुके किसी के आगे नहीं। और आज हम उन्हीं बुजुर्गों की नस्ल हैं, हमें भी झुकना नहीं है। सीना तान के इस हिंदुस्तान को मजबूत करना है, इस देश के तिरंगे को मजबूत करना है। और जो सरदारी यहाँ पे फैसला देगी सरखाम पंचायत की, उसको मानना है। हम बाबा महेंद्र सिंह पटेल साहब को याद तो करते हैं, लेकिन आज जब कुछ बातें हम करते हैं तो क्या उनके वो सपने उन्होंने हमारे लिए देखे थे, क्या उन पे चल रहे हैं? कभी अपने गिरवान में भी जान के देखिए। चौधरी चरण सिंह जी की क्या उनके जो सपने थे उन सपनों पे चल रहे हैं? ये सोचने और विचार करने की जरूरत है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कई गांवों में कस्बों में जब इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब सरकार का फैसला लेने का बारी आती है और जो फैसला यहाँ से सरदारी देती है, हम उनको नहीं मानते। इसलिए आज इसके पावन पवित्र दिन पे मैं आप सबसे अपने बुजुर्गों के चरणों में बेनती करूंगा और नौजवानों आपसे यही कहूंगा, क्या हमें अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो जो सरदारी यहाँ से कल फैसला देगी वो फैसला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जिस जज्बे और जुनून से यहाँ कह रहे हो, उम्मीद करेंगे कि जब फिर कभी सरखाम का महापंचायत लगेगी, जो फैसले यहाँ से सरदारी देगी उसमें से कितने फैसले हम लोगों ने, आप लोगों ने माने हैं, ये चीज भी देखी जाएगी। और इस उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं अपने भाई नरेश टेकेसा और राकेश टेकेसा के और सुभाष जी मंत्री जी के न्योते पे यहाँ पे आया हूँ। और जब इन्होंने आमंत्रित किया और मैं से रहा नहीं कहा, मैंने कहा मैं भी अपनी सरदारी के दर्शन करके आऊं। सरखाम का मैं सच में बोलूं, नाम बड़ा सुना था, लेकिन सरखाम की सरदारी को कभी मैंने देखा नहीं था। और आज मुझे खुशी है कि इस मंच पे सरदारी बैठी है और मेरे सामने भी सरदारी बैठी है। और मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आज अपने उन बुजुर्गों की सरदारी में आके यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला है, जिस सरदारी ने हमेशा देश की आजादी से लेके इन बॉर्डरों को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दिया है। और आप जो सामने बैठे हो, आप सबने भी इस देश के बॉर्डरों को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। और मैं भी आज फख्र से कहता हूं, जिस मुकाम पे खड़ा हूं, मैं एक फौजी का बेटा हूं। अगर बाप फौज में ना होता तो शायद मैं यहाँ ना होता। तो इसलिए मैं उस सरदारी में से हूं जिस सरदारी ने देश के स्वतंत्रता के अंदर अपनी लाखों कुर्बानियां दी, अपने बच्चे निछावर किए, ये सोच के नहीं कि कल मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, कि मैं देश का कहीं मुख्यमंत्री बनूंगा। सिर्फ अगर मेरे सरदारी ने, मेरे बुजुर्गों ने अगर कुर्बानियां दी थी उस हिंदुस्तान के, जिस हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को बोलने का मौका हो, हर कौम को अपना हक रखने का उसको पूरा हक होना चाहिए। और जैसे आज ये पूरा गुलदस्ता हिंदुस्तान का बैठा हुआ है सरदारी का, जिसके अंदर कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, यही हिंदुस्तान है, यही बुजुर्गों की हमें विरासत है। इस विरासत को मजबूत रखिएगा। ये विरासत बड़ी अमीर विरासत है, ये विरासत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये विरासत सोना और चांदी से नहीं खरीदी जा सकती। ये विरासत अगर खरीदी तो खरीदी किसी ने, तो बाबा महेंद्र सिंह पटेल साहब ने खरीदी।
सिर्फ आपसे हाथ मिला के अपने दिल के साथ दिल जोड़ के आज उनके बेटे चौधरी नरेश पटेल साहब और अखिलेश पटेल साहब उस विरासत को चला रहे हैं। मुझे फख्र है बाबा के उन असूलों का और उम्मीद करूंगा कि आप भी उन बाबा के असूलों पे चलोगे। इन्हीं लफ्जों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान। ये नहीं है लोगों आगे यही पॉलिटिकल पार्टी का नारा लगाए, बड़ा जोर से लगाएंगे। वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी ना मेरी पहचान है, ना आपकी है, ना किसी की पहचान है। हमारी पहचान जो इस जवान और किसान से है। ये नारा मेरे बुजुर्गों का है, ये सियासत का नारा नहीं है। जय जवान, जय जवान, जय जवान। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ये माता वैष्णो देवी का सब लोग जाते हैं जी, कुछ इनके भवन बोलना तो ये वहां कुछ काम। आप जब भी आए यहाँ पे कई बारी अपना कपिल अग्रवाल साहब मंत्री साहब भी कई बारी हुक्म करते हैं, संजीव बयान साहब पटेल साहब, तो जब भी कभी आए आप आए, मुझे वहाँ माता के दरबार में भी दर्शन करें। कश्मीर में भी आप कभी आए, कोई उग्रवाद शुक्रवाद कुछ नहीं है, ये मीडिया का बनाया हुआ उग्रवाद है। आपने घूमना होगा कभी कश्मीर की उस बर्फ को देखना होगा तो अब अगले महीने पड़ेगी, आप शौक से आइए। पटेल साहब को भी साथ लेते आइए, कभी आते नहीं है। ये लोग हैं समाज से